क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एकदम साधारण शब्दों में बातें करूंगी। आप अपने आप को रूरल से कैसे कनेक्ट कर पाते हो। We are going to invite मिस विलेज गर्ल सोनी, ठीक है। तो इनको इनवाइट करते हैं बिकॉज अभी आई थिंक थोड़ा वॉइस इशू था, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाई, बट वो साथ है अब हमारे। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर उनका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी पीओ में, तो काफी हद तक आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है उनसे, और काफी मोटिवेशनल स्टोरी भी है आप लोगों के लिए, मतलब रियलिटी है, एक तरह से स्टोरी नहीं रियलिटी बोलेंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जो अभी गैप ईयर की बात कर रहे थे कि मैम 3 साल का है या हम 2017 से तैयारी कर रहे हैं। बताना चाहोगे यहाँ पर कि सबसे बड़ी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। मैम मैंने 2 इंटरव्यू दिया है और मैं यहाँ पे एकदम साधारण शब्दों में बातें करूंगी, क्योंकि जनरली बहुत साधारण ही बच्चे जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो कुछ बातों का यहाँ पे मैं आप लोगों को पॉइंट लिखकर बता देती हूँ। इन बातों का आप लोग ध्यान दोगे तो काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगी। ज्यादा टेक्निकल बातें मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो यूजफुल होती भी नहीं है। सबसे पहला मैं पॉइंट बोलूंगी कि डोंट बी समवन एल्स। कोई और बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी एज 25, 26, 27, 28, 24 साल है तो हम 15-20 दिन में कुछ अलग अपने आप को नहीं कर सकते हैं। तो जो आप हो वही आपको वहां पे जाके प्रेजेंट करना है, क्योंकि जो आप रहोगे वो दिखाओगे तो उसमें आपकी कॉन्फिडेंस झलकेगी। आप फेक बनने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे रहते हैं उनके पास सालों का एक्सपीरियंस रहता है। तो अगर आपने कहीं झूठ बोला, कहीं फेक बनने की कोशिश की, तो वो आपको झट से पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, जो आप हो वही आप वहाँ पे जाके प्रेजेंट करो। दूसरी बात कि कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कई बच्चे वहां पे जाके पैनिक हो जाते हैं। मैं कैसे डील करूंगा, मैं कैसे हैंडल करूंगा, मैं कैसे आंसर दूंगा। तो देखो गाइज, मैं यही कहूंगी कि अगर आप पैनिक हो गए तो वैसे भी आपका स्कोर कम आएगा, तो क्यों ना एक विनर की तरह जाएं और एक विनर की तरह आए। तो बिल्कुल ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, क्योंकि अगर हम लूज हो गए, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो वैसे भी हम वहां पे फेलियर की तरह वापस आएंगे। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे आंसर नहीं आता, नहीं आएगा, हो सकता है मैं कोई आंसर नहीं दे पाऊं। तो ये बिल्कुल सोच के नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे 5 मेंबर बैठे रहेंगे। 5 मेंबर के दिमाग 5 टाइप के होंगे। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो जरूरी तो नहीं कि आप हर क्वेश्चन जानते ही हो, हर क्वेश्चन का आंसर जानते ही हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको आंसर नहीं आता है, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो बिल्कुल एक बहुत ही मजबूत शब्द का यूज करना है, वो है आपका सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। वहां पे अगर आप उस आंसर को बना के बोलोगे तो वो गलत इंप्रेशन जाएगा, है ना। तो वो चीज नहीं करना है। इसके बाद जब भी वहां पे हम जाते हैं इंटरव्यू देने, तो बहुत सारे बच्चे हमारी तरह बैठे रहते हैं, वहां पे 15-20 बच्चे रहते हैं। तो हमारे से पहले जो जाता है, हम उनसे पूछते हैं तुमसे क्या पूछा, फिर अगले से पूछेंगे आपसे क्या पूछा। वो चीज नहीं करना है, वो चीज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे का स्ट्रीम अलग है, हर बच्चे ने ग्रेजुएशन में कुछ अलग पढ़ा है, हर बच्चे से कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो कोई सेंस ही नहीं बनता। हो सकता है आपसे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया हो, सॉरी इंटरव्यू दिया हो, उनका अच्छा नहीं गया, फिर वो आपके पास आके बोलेंगे अरे वो तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर आपका भी खराब चला जाएगा। तो ये चीज नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ये सोच के जाना है कि दे आर लाइक अस, हमारी तरह ही है वो, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो भी नहीं चाहते कि हम रिजेक्ट हो, वो भी बेस्ट ढूंढते हैं। और उनको भी पता है कि हम 2 एग्जाम देकर वहां पे गए हैं, प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके गए हैं, तो हमारे पास नॉलेज है। दे ओनली चेक आवर कॉन्फिडेंस, आवर स्पीकिंग स्किल्स, कि एक ऑफिसर हम बनने जा रहे हैं, क्या हमारे पास वो स्किल है कि हम एक ऑफिसर के चेयर को जस्टिफाई कर पाएंगे,
है ना, तो वो हमारी स्किल को चेक करते हैं, हमारे क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करते हैं वो वहां पे चेक की जाती है। ठीक है, इसके बाद आप जो भी आंसर दो उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको आंसर नहीं आता है लेकिन फिर भी आप आंसर देना चाहते हो, क्यों ही देना है ना। इसके बाद लास्ट में यही बोलूंगी कि बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, विनर की तरह जाना है, विनर की तरह आना है, और 80+ इंटरव्यू में ला सकते हैं हम सब। ठीक है, हम सभी के सभी ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें ट्राई करना है, पहले से हारना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, और क्या बोलते हैं, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि जैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब उनको अगर अपना एज गैप को जो डिफाइन करना है, पूछेंगे कि 4 साल से 5 साल से आप क्या कर रहे हैं, तो क्या इसका जवाब होना चाहिए? मैम मुझे मैंने जैसा फील किया है कि हमेशा वहाँ पे सच बोलना चाहिए। अगर आपकी गैपिंग हुई है, सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी आसान नहीं है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी 6 मंथ में, 1 साल के, 2 साल के प्रिपरेशन में नौकरी हो जाती है ना। तो उनको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो तैयारी करने में 3 साल 4 साल, किसी को 5 साल भी लगते हैं। तो हम वही बताएंगे जो सच है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। गाइस, जितने भी लोग अपीयरेंस को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका जब सेशन एंड होगा तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम मेजर क्वेश्चंस यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो अब मैं एक एस्पिरेंट को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं अभिषेक थापा को यहाँ इन्वाइट करना चाहूंगी। हेलो मैम। हाँ जी अभिषेक जी। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आया कि आप आरआरबीज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ कोई अदर बैंक, तो उसका क्या एक अच्छा आंसर होना चाहिए? सर पहले तो अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो कहूंगी कि बैकग्राउंड आप जोड़ के दिखा दो कि मैं रूरल गांव से ही बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा, मैं कस्टमर डीलिंग अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप देखो कि आप अपने आप को रूरल से कैसे कनेक्ट कर पाते हो। वही चीज आपको जाके किसी के भी बनाए आंसर को नहीं बताना है। ठीक है, अपना खुद एक आंसर करना है कि अगर मैं आरआरबी में जा रहा हूँ तो क्या रीजन है, क्यों जाना है मुझे। क्योंकि अगर आप किसी के कहे के अनुसार, मान लो कि आपसे पूछा जाए गैपिंग का, तो मेरा गैपिंग का जो हिस्ट्री है वो कुछ और है, आपके गैपिंग का हिस्ट्री कुछ और है। मैं अगर अपनी हिस्ट्री बता दूं, आप जाके वहां पे बोलने लगोगे कि हाँ विलेज गर्ल सोनी की ये हिस्ट्री रही, मैं भी यही बोलूंगा, तो वो वहां पे गलत होगा ना। उसमें आप क्या होगे, आपकी जबान लड़खड़ाएगी, आप भी लड़खड़ाओगे, फिर आपके स्कोर कम होंगे। तो जो एक्चुअल है वो बताओ। अगर आपको आरआरबी ज्वाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों ज्वाइन करना है ना। तो उसका आंसर आप ढूंढो। ओके। डोंट बी यस, सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इनका यही लगा, इन्होंने बोला कि आप खुद बनकर जाइए, आप किसी और को रिप्रेजेंट मत करिए वहां पर, क्योंकि आप जो ओरिजिनल हो उससे बेस्ट आप कुछ नहीं हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप खुद को जितना अच्छे से जानते हो, या फिर कहते हैं ना कि आप खुद को जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपकी एक रियल क्वालिटी होगी। आप किसी को हाँ, हमारे पास 20-25 दिन मिलते हैं, उसमें हम अपने आप नहीं चेंज कर पाएंगे, हम चाहे कितनी भी कोशिश करें। वो आप जैसे ही चेयर पे बैठोगे ना, आपका एक्चुअल जो रूप होगा वो बाहर निकलने लगता है। तो आप हाँ, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस याद होंगे जो आपसे पूछे गए हो, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट होता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए, तो एक बार एक शॉर्ट में आप बता सकते हो? हाँ जी मैम, जैसे पूछे गए थे मुझसे जनधन के बारे में, जनधन खाता क्या होता है, एनपीए अकाउंट क्या होता है, और पहली महिला चेयर पर्सन या चेयरमैन ऐसे करके कुछ पूछा गया था। फिर मतलब ऐसे मेरे बैकग्राउंड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, मुझसे लेकर के पापा क्या करते हैं, टीवी देखती हो नहीं देखती हो, तैयारी कैसे किया था, कहाँ से तैयारी की थी। तो मैंने बताया कि यूट्यूब से मैंने तैयारी की है सर। तो कौन कौन से चैनल से पढ़ाई की, तो मैंने 3-4 चैनल का नाम बताया जिनमें गाइडली भी एक था। तो यही जनरल क्वेश्चन रहता है, ज्यादा वहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसा बच्चों के मन में रहता है कि मुझसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
तो करंट अफेयर्स का कोई रोल मतलब रहता है कि करंट अफेयर्स कितने तक की पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ जी मैम, अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो अभी न्यूज में बहुत ही ज्यादा चल रहा है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे भी मैम करंट अफेयर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेकर जाना है, थोड़ा बहुत हर चीज का नॉलेज लेके जाना है। बाकी वहाँ पे कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं पूछी जाती है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें रहती हैं जिनका आपको सही से उत्तर देना होता है। बहुत ही इन्होंने चीजों को आसान कर दिया। आप अगर आपने बातें सुनी होंगी तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको ये लगी होगी कि आपको पहली चीज तो किसी को कॉपी नहीं करना, दूसरी बात ये है कि आप एकदम स्ट्रेस लेकर मत जाओ, क्योंकि आप हर चीज नहीं गेन करके जा सकते हो कि लाइक आपसे वो हो सकता है 6 महीने पहले का कोई मुद्दा उठा के पूछ ले अगर उन्हें पूछना हुआ तो, अदरवाइज हो सकता है वो कुछ भी ना पूछे, है ना। तो वही बात आती है। और तो स्टार्टिंग में जैसे सर ने क्वेश्चंस बताया ना, तो इन्होंने भी जैसे बताया कि इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो स्टार्टिंग में आपसे सर ने जो भी चीजें बोली हैं उनको आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सही चीजें इन्होंने बताई हैं, तो थैंक यू सो मच।